जमीन खरीदी का आश्वासन देकर सहदेव नगर निवासी लोगों के लाखों रुपए लेकर फरार। राजनांदगांव में आजकल जगह जगह घर बैठे लोगों में प्रॉपर्टी डीलरिंग का लालच बढ़ता ही जा रहा है। कम समय में लाखों कमाने के सपने व्यक्ति को अंधेरे और दलदल की ओर ले जा रहे हैं। इसी कड़ी में जमीन खरीदी का आश्वासन देकर सहदेव नगर निवासी सईद खान के द्वारा फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। सईद खान के द्वारा दूसरे की जमीन को अपना बताकर लाखों रुपए की कीमत में बेचना है बताया क्या, जिसके परिणाम स्वरूप जमीन खरीदने वालों से लाखों रुपए ऐंठ लिए और बकायदा स्टाम्प पेपर में लिखा पढ़ी भी करवाई गई। जब रजिस्ट्री की बात आई तो समय को टालते हुए लोगों को धोखा देने की का मन बनाकर सईद खान शहर से रफू चक्कर हो गए, जिसकी शिकायत लेकर आज प्रार्थीगण एसपी ऑफिस पहुंचे और सारे मामले को पुलिस महोदया के सामने रखा। पुलिस अधीक्षक सुश्री अंकिता शर्मा के द्वारा थाने में मामले की विवेचना की जाएगी। तत्पश्चात जुर्म साबित होने पर एफआईआर भी कराया जाएगा। हम वो सईद खान एक जन है जो जमीन को हमको बेचने के लिए बोला, लेकिन पैसा भी लिया और उसके बाद फिर वो ना जमीन दे रहा है ना ही वो पैसा वापस कर रहा है। इस मामले में हम नगर पुलिस अधीक्षक के पास आए हैं कंप्लेंट देने के लिए। कितना जमीन था, कितना पैसा लिया? 1000 स्क्वायर फीट का जमीन को बेचने के लिए मतलब मुझे बेचने के लिए उसने करीबन 2,30,000 रुपये लिया है। 2,50,000 का सौदा हुआ था। तो क्या कुछ लिखा पड़ी आपके पास? जी, लिखा पड़ी है। हमने जो स्टाम्प पेपर में हमने साइन करवाया था और उसका नोटरी भी कराए थे कि और उसमें बाकायदा सब चीज़ें दर्ज है कि ये खसरा नंबर है, और जबकि वो खसरा नंबर अभी हम पता चल रहा है कि वो उसका भी नहीं है ज़मीन, और वो धोखाधड़ी करके हमको दूसरे किसी का ज़मीन हमको क्या कर रहा है। हम चाहते हैं कि वो हमारा पैसा वापस करे, और जो भी हम उसके चलते हम सफ़र कर रहे हैं, जो हमको परेशानी हुई है, वो उसका हमको न्याय मिले करके। पूरा नंबर? मेरा नाम है निरंकर पलाई और मैं वार्ड नंबर 4 नया ढाबा का रहने वाला हूँ। ज़मीन का धोखाधड़ी हुआ है मेरे साथ भी। तो सहदेव नगर में रहते हैं सईद खान, है ना। वो लखोली बाईपास में ज़मीन दिखाया है कि प्लॉट था, 5,000 स्क्वायर फीट आप रख लो। एग्रीमेंट किया, सब किया, उसके बाद पैसा भी लिया 6 लाख रुपया, है ना। और 2019 का मामला है, तो हम उसको समय भी दिए, चलो भाई आज नहीं कल वापस कर दोगे करके। वो भी दूसरे की ज़मीन था, तो अभी तक पैसा वापस नहीं किया है। वो क्या बोलता है कि आज दूंगा कल दूंगा, दे ही नहीं रहे। पहले और कहीं शिकायत की? और बसंतपुर थाना में भी शिकायत हुआ है। ये क्या हुआ? तो वहाँ भी कुछ नहीं हुआ, जांच चल रहा था बोले, उसके बाद कुछ नहीं किया। ऐसा कितने लोग का केस सामने आ रहा है? कितने लोग का? या ऐसे तो कम से कम 10 आदमी का होगा जिसके साथ ऐसा किया है। नॉलेज है? हाँ। आप लोगों ने जब पैसा दिया, लेन देन किया, उस समय जांच पड़ताल नहीं की उसके बारे में? जांच पड़ताल की, एग्रीमेंट किया था सामने वाले के साथ, तो एग्रीमेंट को कैंसिल कर दिया वो, और हम लोग का पैसा वापस करूंगा बोले, वापस ही नहीं किया। आपके पास क्या लिखा पड़ी? कम से कम 4-5 एग्रीमेंट है मेरे पास। जो एग्रीमेंट नोमेश वर्मा। कुछ लोग प्रार्थी के रूप में आए हुए थे 2019 में। इनका जो बताए हैं उनके अनुसार 2019 में किसी ने कोई पर्टिकुलर जमीन दिखा के उनसे पैसे लिया है, जबकि वो जमीन वास्तव में उनकी नहीं थी। उन्हें थाना भेजा गया है, एक बार उसकी तस्दीक कर लेंगे। यदि ये घटना सत्य हुई तो उस पर तत्काल एफआईआर किया जाएगा।